बिल्कुल, मुझे आपकी बातों में ऐसा लगता है कहीं आप आगे चल के राजनीति ज्वाइन करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, की तैयारी करें तो 1 साल करिए, 1.5 साल करिए, फिर उसके बाद छोड़िए, बिजनेस में आइए, तो ऐसा नहीं लगता आपको इसका कहीं यूथ पे कहीं गलत असर ना पड़े, देश पिछड़ने का? कोई असर नहीं है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपने 1 साल 2 साल में आपका किसी पार्टी में रुझान कोई आप देखते हैं? कोई पार्टी नहीं, काम करने वालों के साथ में रहूंगा। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी चाय की दीवानगी सर चढ़ के बोलती है। इनका नाम प्रफुल्ल बिल्लोरी है, जिन्हें एमबीए चाय वाले के नाम से जाना जाता है। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो ग्वालियर ब्रेकिंग में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका चैनल में देखता हूँ, कभी भी 2-3-4 वीडियो देखा थे। और मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले का उन्नाव के बाजू से, तो आपके चैनल के कुछ वीडियोस देखे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रफुल्ल जी, क्या जादू क्या आपकी चाय में? ये आपकी चाय में जादू है कि आपके नाम में जादू है? हम अभी देख रहे थे इस तरीके से युवा आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे, क्या जादू है? चाय में नहीं है, बातों में जादू है। इस देश को मैंने सपने दिखाने की कोशिश करी, इस देश को एक नई दिशा देने की कोशिश करी। इस देश में हर व्यक्ति विशेष कुछ करे, अपनी जिंदगी बनाए, अपने सपनों के ऊपर काम करे। उसके लिए हमें लोगों का प्यार मिलता है। हम करने कभी चाय बेची ही नहीं, हमने लोगों को सपने दिखाए, हमने लोगों को दिखाया कि आप भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए प्यार बात मिल रहा है। और ये दुआएं लोगों की, प्यार भी नहीं। तो ये जिस तरीके से आपने ये सफर कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि आप तो एक एमबीए कर रहे थे, तो ये सफर कैसे शुरू करा? पूर्ण रूप से किसान का बेटा हूं मैं, धार जिले का हूं। तो वही जिंदगी में कुछ सपना था करने का, मेहनत करने का। रोजगार के पीछे नहीं भागे, रोजगार देने के लिए आगे बढ़े। चाय का ठेला लगाया, एमबीए ड्रॉप आउट करके 2.5 साल रोड पे चाय का ठेला चलाया। जितना ज्ञान शिक्षा मैंने अपने एमबीए के एजुकेशन में ली थी, वो सारी मैंने ठेले पे लगा दी। उससे और लोगों का प्यार मिला, उन लोगों का फायदा पहुंचाते रहा। लोगों को बता गया कैसे आप बिजनेस बढ़ा सकते हो, कैसे आप जिंदगी अच्छी कर सकते हो, कैसे आप 10 गुना 5 गुना अपनी इनकम कर सकते हो, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। तो लोगों का फायदा बहुत पहुंचाया, उनको आगे बढ़ाया। कभी कंपटीशन नहीं समझा, कभी जलन भावना के साथ काम नहीं। आपने लोगों का फायदा अगर पहुंचाया तो आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो जिंदगी में। प्रफुल्ल, जिस तरीके से आप यूथ से कहते हैं कि अब कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो 1 साल करिए, 1.5 साल करिए, फिर उसके बाद छोड़िए, बिजनेस में आइए, तो ऐसा नहीं लगता आपको इसका कहीं यूथ पे कहीं गलत असर ना पड़े, देश पिछड़ने का? कोई असर नहीं है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपने 1 साल 2 साल में आपको सागर भाई, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपको भी पता है कितनी एग्जाम आपसे क्लियर होगी। आप फालतू हवा में तीर मत चलाओ, रेगिस्तान में मत दौड़ो। वो दौड़ो जहां से आप कहीं पहुंच पाओ। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ आनी चाहिए कि आपको नहीं आता है। लाखों लोग 10 लाख 12-15 लाख सरकारी नौकरी में एडमिशन, सरकारी एग्जाम देते हैं, और आपको पता है क्लियरेंस 1000-2000 लोगों का ही होता है। वो इतनी अंधी दौड़ में क्यों दौड़ना? और इतना ही समय अगर आप अपने व्यापार पे, अपनी सर्विसेज पे, कोई छोटी मोटी दुकान पे दे दोगे तो आप ज्यादा सफल हो पाओगे, ज्यादा पैसा कमा पाओगे, टेंशन कम रहेगा, अपने माँ बाप की भी सेवा कर पाओगे। प्रफुल्ल, जिस तरीके से देखा जाता है, आप बताते हैं आप जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, कोई ऐसा यूथ है जिसको अगर चाय का खोलना है, एमबीए चाय वाला खोलना है, तो क्या उसे कैसे संपर्क करना पड़ेगा? क्या उसे आपकी बड़ी फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगी? क्या आप ऐसे लोगों को मदद करेंगे? मैं तो ऐसा बोलता हूँ, आप क्यों एमबीए चालक की फ्रेंचाइजी के पीछे पड़े? आप अपना ब्रांड बनाओ, आप अपने नाम के आगे से अपना नाम लगा दो, अपना धंधा का नाम लगा दो, पीछे वाला लगा दो, सागर फूल वाला कर दो, रवि समोसे वाला कर दो, अपना चेहरा लगा दो ब्रांड के पीछे। किसी ब्रांड के पीछे भरोसे क्यों बैठने का? अपना व्यापार चालू करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी फ्रेंचाइज मत लो, आप अपनी दुकान चालू करो। मैं हमेशा कंपटीशन की बात नहीं करता हूँ, मैं कोलैबोरेशन की बात करता हूँ, बढ़ते भारत की बात करता हूँ, बढ़ते मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। यहाँ हर व्यक्ति विशेष को अपनी जिंदगी, अपनी कहानी खुद से बनानी पड़ेगी, किसी के भरोसे आप नहीं बन सकते। बिल्कुल, मुझे आपकी बातों में ऐसा लगता है कहीं आप आगे चल के राजनीति ज्वाइन करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। अच्छे लोग आना चाहिए राजनीति में, और ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है। बदलता भारत है, आज का युवा कुछ और चाहता है, उसकी बातों का टॉपिक बदल गया, उसके सपने बदल गए, उसकी आहटें, उसकी सोच समझ बदल गई। तो अगर हमारे जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो 100% कुछ अच्छा देके जाएंगे। पता नहीं भगवान हमारे जैसे लोगों को देगा कि नहीं, भेजेगा कि नहीं, इच्छा नहीं है, पर अगर काम कल को मिला तो पीछे भी नहीं हटेंगे। तो जिस तरीके से आपने बोला कि राजनीति ज्वाइन करेंगे, तो मतलब कहीं आपका किसी पार्टी में रुझान कोई आप देखते हैं? कोई पार्टी नहीं, काम करने वालों के साथ में रहूंगा। और कोई राजनीति से ऐसा वास्ता नहीं, वास्ता है काम से, वास्ता है लोगों के सपनों से, वास्ता है समाज को, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने से, सबके सपने पूरे करने में। और शासन प्रशासन पे भरोसा कम करके, शासन प्रशासन के भरोसे ना बैठते हुए व्यक्ति अपनी खुद की पहचान बनाए। इतने अपने मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ लोग हैं, उनको खुद की पहचान बनाने के लिए काम करना पड़े। किसानी खेती वाले लोग सिर्फ किसानी खेती के ना सोचे, व्यापार दृष्टिकोण से भी आगे बढ़े, रोजगार के पीछे ना भागे, सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, किसी प्रशासन शासन के पीछे ना भागे, अपनी कहानी बनाए। अगर उसमें अपने कोई आहुति दे पाऊंगा मैं उस यज्ञ में, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, धार का हूँ, और मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत जोश है, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको अगर प्रेरणा देने के लिए मेरी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी तो मैं आगे आऊंगा। अब आगे क्या उद्देश्य है आपका, क्योंकि आपके लगातार देखे जा रहे हैं फ्रेंचाइजी खुलती जा रही है, अब आगे क्या उद्देश्य है? मुझे इस देश के, भारत के लोगों को इंस्पायर करना, आगे बढ़ाना है। उनके सपने मेरे सपने हैं, उनको दिशा देनी है, उनकी इनकम बढ़ानी है, उनको रोजगार के पीछे भागते ना, रोजगार देने वाला बनाना है। हर माँ बाप के जो सपने हैं अपने बच्चों को लेकर, उनकी पूर्ति मैं करूंगा। उसमें खाना पूर्ति हुए बच्चे तो मैं सहायता करूंगा, सहयोग दूंगा। हर व्यक्ति विशेष को बताऊंगा कि आपकी बहुत अपने आप में बहुत पहचान है,
इनकम बढ़वाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड हो, स्कूल वाला हो, न्यूज़पेपर वाला हो, फूड ब्लॉगर हो, कैमरामैन हो, हर व्यक्ति विशेष को वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बड़े व्यक्ति को मिलती है। समानता का अधिकार की बात करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से यूथ आपकी गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा है, तो आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे, चूंकि आप ग्वालियर आए? आप काम कीजिए, ग्वालियर में बहुत जोश है, ग्वालियर के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। आप काम कीजिए, थोड़ा संघर्ष कीजिए, 3-4 साल सिर झुका के मेहनत कीजिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए और अपने सपनों को खुद छूइए। अभी हमारे साथ मौजूद थे प्रफुल्ल, जिन्हें MBA चाय वाले के नाम से जाना जाता है। काफी इनकी फैन फॉलोइंग है और उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि काम कीजिए और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कीजिए। बाकी आपका इस खबर के बारे में क्या सुना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ग्वालियर ब्रेकिंग से जुड़े रहिए, सबसे पहले सबसे सटीक।